सती के अंगों से प्रकट हुई शक्ति तारा तारिणी का उद्भव सतयुग के प्रारंभ में, जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान किया, तब माता सती ने अग्निकुंड में स्वयं को आहुति दे दी। यह समाचार सुनते ही भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया और सती के मृत शरीर को उठाकर समस्त ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उस विनाशकारी तांडव से सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ओडिशा की पवित्र गजपति भूमि में स्थित गंजाम जिले के कुमारी पर्वत पर सती के स्तन गिरे थे, जहां आदिशक्ति ने तारा और तारिणी के दो रूपों में प्रकट होकर वहां शक्ति का स्थायी निवास बना लिया। यह स्थान कालांतर में तारा तारिणी पीठ कहलाया और इसे शक्ति की जागृत भूमि माना गया, जहां साधना से सिद्धियां सहज प्राप्त होती हैं। गुप्त साधकों और तांत्रिकों की भूमि। जब तारा तारिणी बनी, तांत्रिकों की आराध्या कुमारी पर्वत पर स्थित यह स्थल वैदिक परंपरा से इतर एक गुप्त साधना क्षेत्र बन गया। प्राचीन काल में जब वैदिक ब्राह्मण संहिताओं में देवियों की पूजा यज्ञ और मंत्रों से करते थे, तब इस पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले साधक और तांत्रिक शक्तियों की आराधना तांत्रिक विधियों, यंत्र मंत्र और मौन साधनाओं से करते थे। यहीं पर देवी ने तारा रूप में करुणामयी स्नेहमयी माता बनकर प्रकट होकर साधकों को मृत्यु संकट भय और मोह से तारने का वचन दिया, और तारिणी रूप में उग्र तेजस्वी संकटहरणी देवी बनकर साधकों के अंदर के तमस तृष्णा और विकारों को नष्ट करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे यह स्थान तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र बन गया और महान योगी नाथ सिद्ध और शाक्ताचार्य इस पर्वत पर अपनी चेतना का उच्चतम विकास करने लगे। कहा जाता है कि यहां अब भी ऐसी अदृश्य विद्याएं गूंजती हैं जिन्हें केवल सिद्ध साधक ही सुन सकते हैं। राजा कुलाकेश्वर और मूर्ति का प्राकट्य। मानव समाज में देवी का आगमन त्रेता युग के उत्तरार्ध में गंजाम प्रदेश के राजा कुलाकेश्वर, जो एक प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ राजा थे, एक बार शिकार करते हुए कुमारी पर्वत पर पहुंचे। अचानक उनका घोड़ा बेकाबू होकर एक शिला के पास रुक गया। जैसे ही राजा ने उस शिला को देखा, उसकी सतह पर मां तारा और मां तारिणी की अष्टभुजी मूर्तियां उभरती चली गईं। उस स्थान पर एक तेज प्रकाश फैला और दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन, यह मेरा निवास है। यहां मेरे दोनों रूप तारा और तारिणी जागृत हैं। तू मंदिर बनवा और यहीं मेरी पूजा आरंभ कर। मैं इस भूमि की अधिष्ठात्री बनूंगी। राजा ने तुरंत राज्य लौटकर कारीगरों को बुलाया और कुमारी पर्वत की चोटी पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मूर्तियों की स्थापना विशेष मुहूर्त में हुई, जहां हजारों साधक और ब्राह्मण एकत्र हुए और तब से मां की उपासना का सार्वजनिक आरंभ हुआ। कलयुग में समुद्री तूफान और तारा तारिणी का चमत्कारिक बचाव। कलयुग के मध्यकाल में जब ओडिशा का तटवर्ती क्षेत्र भयानक समुद्री तूफान की चपेट में आ गया, तो चारों ओर तबाही फैल गई। नदी नाले उफान पर थे। गजपति साम्राज्य का गंजाम क्षेत्र भी उस त्रासदी से नहीं बच पाया। लोग जीवन और आशा दोनों छोड़ चुके थे। उसी समय भक्तों ने मां तारा तारिणी की मूर्तियों के सम्मुख अनवरत प्रार्थना प्रारंभ की। ठीक मध्य रात्रि में आसमान में दो दिव्य स्त्रियों का तेजस्वी स्वरूप दिखाई दिया। एक के हाथ में कमल और दूसरे के हाथ में खड्ग था। वे दोनों समुद्र के ऊपर उड़ती हुई गईं और जैसे ही उनके चरण जल पर पड़े, लहरें शांत हो गईं और तूफान तात्कालिक समाप्त हो गया। अगली सुबह ग्रामीणों ने देखा कि कुमारी पर्वत की चोटी पर दीपक अपने आप जल रहे थे और घंटियां बिना किसी छोन के बज रही थीं। यह चमत्कार इतना प्रभावशाली था कि आसपास के गांवों के लोग आज तक हर मंगलवार देवी को जल अर्पित कर आभार व्यक्त करते हैं। आधुनिक काल में तारा तारिणी, जगन्नाथ संस्कृति की बहन शक्ति तारा तारिणी माता को अब ओडिशा की सांस्कृतिक चेतना का वह स्तंभ माना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के साथ साथ शक्ति की भक्ति का समन्वय करती है। जगन्नाथ जहां विश्व के पालनकर्ता रूप में पूजे जाते हैं, वहीं तारा तारिणी उन्हें शक्ति और दिशा प्रदान करने वाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ओडिशा में यह मान्यता है कि तारा तारिणी मंदिर में दर्शन किए बिना तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है।
यहाँ नवरात्रि में विशेष आयोजन होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु पथ यात्रा करते हुए कुमारी पर्वत की 999 सीढ़ियां चढ़ते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से माता के सामने अपने दोष, पाप, भय और दुर्भावनाएं स्वीकार करता है, उसे तारा रूप में करुणा मिलती है और तारिणी रूप में मुक्ति। यह स्थान मात्र मंदिर नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। अघोरियों की तपोभूमि, तारा तारिणी के उग्र रूप की साधना, कुमारी पर्वत केवल भक्तों की आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह अघोरी साधकों की गुप्त साधना भूमि भी बना। काल भैरव, महाकाल और उग्र तारा की उपासना में रत अघोरी संत इस क्षेत्र में गहन साधना करते थे। वे मां तारा तारिणी के तारिणी रूप की आराधना करते थे, जो मृत्यु, मोह, अज्ञान, तंत्र बाधा और मरणासन्न संकटों से पार लगाने वाली कही जाती हैं। इन अघोरियों के अनुसार तारा तारिणी उस दिव्य मां का स्वरूप है, जो श्मशान में भी अपने भक्त की रक्षा करती है। मान्यता है कि एक बार एक महान अघोरी साधक भैरव गिरिनाथ ने 108 रातें शव साधना के लिए इस पर्वत के समीप श्मशान में बिताई थीं। हर रात उन्हें भयंकर प्रेत बाधाएं सतातीं, किंतु हर बार एक कन्या बकरे पर सवार होकर आती और अपने हाथ में पकड़ी छोटी बोतल से मंत्र फेंककर उन प्रेतों को विलीन कर देती। साधना पूर्ण होने पर भैरव गिरिनाथ ने घोषणा की, यह देवी तारा नहीं, महासिद्धिनी तारिणी है। ये श्मशान की राख से भी जीवन निकाल सकती है। आज भी वहां एक शिला है, जहां लोग तांत्रिक यंत्र स्थापित करके भूत बाधा निवारण हेतु अर्जी लगाते हैं। संत बालक और मां का मातृत्व। जब देवी ने शिशु की भूख मिटाई, कई शताब्दियों पहले एक गरीब वृद्धा मां अपने पोते के साथ गंजाम के किसी गांव में रहती थी। उस समय महामारी फैली हुई थी और उस बालक के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वृद्धा उसे लेकर कुमारी पर्वत पर चढ़ी और तारा तारिणी मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी। हे मां, इसका पेट भरने वाला कोई नहीं बचा। अगर तू नहीं है तो फिर कोई ईश्वर नहीं। रात गहरा गई, मंदिर बंद हो गया और वृद्धा थककर वहीं सो गई। किंतु जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बच्चा मुस्कुरा रहा है और उसके होंठों पर दूध की बूंदें हैं। पास ही एक मिट्टी की कटोरी रखी थी, जिसमें अभी भी गर्म दूध था। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि आधी रात को मंदिर के अंदर दीपक अपने आप जले थे और मां की मूर्ति के मुख पर दूध लगा हुआ था। लोगों ने इसे मां का मातृत्व कहा। जो शिशु भूखा सोए, उसकी चिंता स्वयं देवी करती है। आज भी उस घटना के स्मरण में हर पूर्णिमा पर मंदिर में अनाथ बच्चों को दूध भात खिलाने की परंपरा है। तारा तारिणी और गर्भस्थ कन्या की रक्षा। जब मां ने रक्तपात को रोका कुछ दशक पहले, पास के ही एक गांव में एक व्यक्ति पुत्रवती होने की चाह में अपनी गर्भवती पत्नी को बार बार तंत्र मंत्र के लिए मजबूर कर रहा था। एक तांत्रिक ने उसे कहा कि कन्या हो तो उसे जन्म से पहले ही गर्भपात से हटा देना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य होगा। डरी हुई स्त्री ने चुपके से तारा तारिणी मंदिर जाने का संकल्प लिया। भारी वर्षा में गर्भ लेकर उसने कुमारी पर्वत की 999 सीढ़ियां चढ़ीं और मां से प्रार्थना की, हे मां, अगर ये कन्या है तो मेरी जैसी कोई और नारी इससे डरने न पाए। उस रात उसे स्वप्न आया। मां तारा और मां तारिणी दोनों उसके सामने प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, तू अपनी बेटी की चिंता मत कर। ये वही शक्ति है जो कलयुग में मेरी प्रतिनिधि बनकर जन्म लेगी। जब कन्या का जन्म हुआ, उसका चेहरा इतना दिव्य था कि गांव भर में उसे तारिणी कन्या कहकर पुकारा गया। वही बालिका आगे चलकर एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बनी, जिसने हजारों कन्याओं की रक्षा और शिक्षा का कार्य किया। यह घटना आज भी मंदिर परिसर में चित्रित की गई है, जो मातृत्व और कन्याओं की दिव्यता को मां की कृपा के साथ जोड़ती है। देवी का अंतिम वचन, हर युग में तारा तारिणी रहेंगी, सात तारा तारिणी। देवी की कथा केवल अतीत की गाथा नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी भी है। आखिरी बार जब मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, तब मुख्य मूर्ति के पीछे की दीवार से एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, जब जब पृथ्वी पर धर्म संकट में पड़ेगा, जब स्त्रियों को अपमानित किया जाएगा, जब अज्ञान और मोह मानव को निगलने लगेगा, तब तब मैं तारा बनकर मार्ग दिखाऊंगी और तारिणी बनकर उद्धार करूंगी। जो मुझे श्रद्धा से पुकारेगा,
मैं उसकी सांसों में समा जाऊंगी। तब से यह विश्वास बन गया कि तारा तारिणी केवल मूर्ति नहीं, बल्कि चेतना है, जो भक्त के मन, वचन और कर्म में अपना वास कर लेती है। और जब भक्त उनके नाम से अपनी यात्रा शुरू करता है, वह चाहे कितनी भी कठिन हो, उसे पार करने की शक्ति उसे सहज मिल जाती है। तारा तारिणी मंदिर की नवरात्रि, जब पर्वत गूंजता है जयकारों से और भक्त बनते हैं साधक, हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान तारा तारिणी मंदिर का वातावरण अत्यंत चमत्कारी और चेतनामय बन जाता है। इस समय लाखों श्रद्धालु, जिनमें स्त्रियां, बच्चे, साधु, गायक, वैद्य और संत होते हैं, अपने अपने नगरों से पैदल चलकर कुमारी पर्वत पर पहुंचते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि तप का प्रतीक होती है। भक्त 999 सीढ़ियों की चढ़ाई बिना जूते के करते हैं और हर कदम पर देवी के नाम का जाप करते हैं। जय तारा मां, जय तारिणी मां। उस अवधि में पर्वत मानो जीवित हो उठता है। मंदिर के चारों ओर हर दिशा से शंखनाद, डमरू, ढोल और घंटियां बजती हैं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी की रातों को विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें देवी के दो रूपों, करुणामयी तारा और उग्र तारिणी की पूजा क्रमशः सौम्य और तांत्रिक विधि से होती है। सप्तमी को मां को दूध, गुड़ और चावल का भोग अर्पित किया जाता है। अष्टमी को महायज्ञ, बलि प्रथा, अब प्रतीक रूप में, और 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। नवमी की रात को मंदिर का पट मध्य रात्रि तक खुला रहता है। इस रात को साधक कहते हैं कि मंदिर की मूर्ति पल भर को जीवंत हो जाती है। मां तारा मुस्कुराती हैं और मां तारिणी क्रोध से भ्रिकुटी चढ़ाती है, जैसे संसार को चेतावनी दे रही हों। यह वह रात होती है जब भक्त केवल दर्शन नहीं करते, बल्कि मां से सीधा संवाद अनुभव करते हैं। विशेष पर्व छल प्रायश्चित्त दिवस और आत्मशुद्धि का महान दिन तारा तारिणी मंदिर में एक अत्यंत विलक्षण पर्व मनाया जाता है, जिसे छल प्रायश्चित्त दिवस कहते हैं। यह पर्व भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को होता है। इस दिन का उद्देश्य है अपने द्वारा जीवन में किए गए छल, कपट, पाप और द्वेष का सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना और मां से क्षमा मांगना। यह दिन ओडिशा के ही नहीं, बल्कि बंगाल, आंध्र और छत्तीसगढ़ के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। हजारों लोग अपने हाथों में लाल कपड़े में बंधा नींबू और एक खाली कलश लेकर मंदिर की परिक्रमा करते हैं और फिर मां के चरणों में गिरकर यह कहते हैं, हे मां, मैंने पाप किया, तू मेरा अंतर्मन देख और मुझे मुक्त कर। यह पर्व विशेष इसलिए भी है क्योंकि देवी की मूर्ति के ठीक सामने एक पत्थर रखा होता है, जिसे मौन शिला कहते हैं। मान्यता है कि जब भक्त सच्चे हृदय से प्रायश्चित्त करता है, तो वह पत्थर स्पंदित होता है, हल्का गर्म हो जाता है, जैसे मां की सहमति की अनुभूति हो रही हो। यह पर्व अब एक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है, जिसमें अपराधी, राजनीतिज्ञ, व्यापारी और आम नागरिक सभी शामिल होते हैं। मां की यह परंपरा किसी को भी अस्वीकार नहीं करती। जो भी अपने दोष स्वीकार करे, वह मां की शरण में शुद्ध होकर लौटता है। मंदिर के रक्षक गुप्त कवच और अदृश्य योद्धाओं की कथा तारा तारिणी मंदिर के विषय में एक अत्यंत रहस्यमय किंवदंती यह भी है कि इसके चारों दिशाओं में अदृश्य रक्षक नियुक्त हैं। इन्हें गुप्त कवच कहा जाता है। मान्यता है कि जब मंदिर की स्थापना हुई थी, तब 4 महान सिद्ध साधकों कालनाथ, विशालनाथ, उग्रानंदी और देवनाथ ने देवी से यह वचन मांगा था कि वे अपने अपने स्थानों पर ध्यानस्थ रहकर मंदिर की रक्षा करेंगे। तारा तारिणी माता ने उन्हें यह शक्ति दी कि वे शत्रु के आने से पहले ही मंदिर की रक्षा करें। कहा जाता है कि एक बार अंग्रेजों के समय कुछ सैनिकों ने मंदिर की मूर्तियों को हटाने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे कुमारी पर्वत के करीब पहुंचे, अचानक उनके घोड़े बेकाबू हो गए। उनके कानों में असहनीय शंखध्वनि गूंजने लगी और वे मूर्छित हो गए। जब होश आया तो सभी ने एक ही सपना देखा। 4 योगी खड्ग और त्रिशूल लिए उन्हें दूर हटा रहे थे। ये घटना मंदिर में आज भी अदृश्य रक्षा के प्रमाण के रूप में स्मरण की जाती है। इसलिए मंदिर परिसर के चारों कोनों में आज भी छोटे-छोटे समाधि स्थान हैं, जहां भक्त केवल पुष्प अर्पित करते हैं। वहां कोई घंटा नहीं बजाया जाता, कोई शोर नहीं होता। उन्हें मौन रक्षक कहा जाता है, जो देवी की चेतना से जुड़कर मंदिर को अदृश्य रूप में सुरक्षित रखते हैं।
तारा तारिणी से जुड़ी भविष्यवाणियां। जब मां ने कलयुग के अंत की चेतावनी दी, तारा तारिणी मंदिर से जुड़ी कुछ दुर्लभ भविष्यवाणियां ओडिशा की लोक कथाओं, तांत्रिक ग्रंथों और संतों की वाणी में आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में एक संत हुए थे, अमृतानंद गिरी, जिन्होंने कुमारी पर्वत पर 12 वर्षों तक मौन व्रत में साधना की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कुटिया में एक हस्तलिखित ताम्रपत्र मिला, जिसमें मां की एक भविष्यवाणी अंकित थी। जब मनुष्य धर्म को छोड़कर मशीन बन जाएगा, जब स्त्रियों की कोख व्यापार बन जाएगी और जब पर्वतों को काटकर महल बनाए जाएंगे, तब मैं तारिणी नहीं, विनाशिनी बनूंगी। इस भविष्यवाणी में यह भी उल्लेख है कि कलयुग के अंत में एक बार फिर पृथ्वी भय, तंत्र बाधा और लोभ से भर जाएगी, और तब मां तारा अपने उग्र तारिणी रूप में भूतल पर प्रकट होकर आत्मा के शुद्धिकरण हेतु एक महासंकट लाएंगी, जिसे आत्मिक चक्रवात कहा गया है। उस समय केवल वही बचेगा जिसने मां के चरणों में सिर झुकाया होगा, न कि दुनिया के झूठे देवताओं के सामने। यह भविष्यवाणी अब कई साधक अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए पढ़ते हैं। मंदिर के गोपनीय कक्ष में आज भी वह ताम्रपत्र सुरक्षित है, और हर अमावस्या को उसके दर्शन के लिए विशेष संतों को आमंत्रित किया जाता है। विदेशों में फैली तारा तारिणी की दिव्यता नेपाल, तिब्बत और इंडोनेशिया तक प्रभाव। हालांकि तारा तारिणी ओडिशा की क्षेत्रीय देवी मानी जाती है, किंतु इनकी शक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। नेपाल के पशुपतिनाथ क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन तारापीठ में मां तारा की जो मूर्ति है, उसमें उनके एक हाथ में वही बंद बोतल है जो तारा तारिणी की प्रतीक मानी जाती है। वहीं तिब्बत के ल्हासा क्षेत्र में बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों में एक देवी का वर्णन मिलता है, जो काली वस्त्रधारी है, बकरे पर सवार है और जिनका नाम तारिणी है। तारा लिखा गया है। यह संकेत देता है कि यह शक्ति केवल हिंदू संस्कृति की नहीं, बल्कि शुद्ध तांत्रिक चेतना की वैश्विक प्रतिनिधि है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर एक गुप्त मंदिर, बेदारा तारिणी, में आज भी देवी के एक स्वरूप की पूजा होती है, जो अष्टभुजा है और जिनके पैरों के नीचे दो बकरे की मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति कभी किसी ओडिया संत द्वारा समुद्री मार्ग से बाली भेजी गई थी। यह ऐतिहासिक कड़ी मां तारा तारिणी की शक्ति को भौगोलिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्ध करती है, जिनका प्रभाव संस्कृति, भाषा और सीमा से परे है। गुप्त यंत्र तंत्र और मां का रहस्यमय बीज मंत्र तारा तारिणी मंदिर न केवल भक्ति का स्थल है, बल्कि साधकों के लिए यह एक तांत्रिक प्रयोगशाला भी है। मंदिर में एक गुप्त कक्ष है, जिसे मौन यंत्र कक्ष कहा जाता है। वहां केवल सिद्ध तांत्रिक ही प्रवेश कर सकते हैं, और वह भी केवल नवरात्रि की 8वीं रात्रि को। यहाँ एक तारा यंत्र रखा गया है, जो कमल के आकार का तांत्रिक चक्र है, जिसमें मां की अष्टभुजा मूर्ति के 8 अस्त्रों की शक्ति भिन्न भिन्न बिंदुओं में प्रतिष्ठित है। माना जाता है कि जो साधक इस यंत्र पर एयुम ह्रीं श्रीं क्लीं ताराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 लाख बार जप करता है, उसे प्रेत बाधा, शत्रु दोष, जादू टोना और मानसिक विक्षिप्तता से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र सामान्य श्रद्धालु को नहीं सिखाया जाता, बल्कि केवल वही जान पाता है जिसे मां स्वयं संकेत देती हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति मंदिर में मौन बैठा रहा और अचानक उसकी जीभ से वह बीज मंत्र निकलने लगा, बिना सीखे, बिना बताए। यह मां की कृपा का प्रमाण होता है कि साधक अब उनके रहस्यमय मार्ग में प्रवेश के योग्य हो चुका है। अंतिम चरण तारा तारिणी का आह्वान। जो मन से पुकारे, मैं उसमें उतर जाऊं। तारा तारिणी माता की महिमा केवल मंदिर, मूर्ति या पर्वत तक सीमित नहीं। मां ने स्वयं कहा है, मेरा सच्चा धाम उस हृदय में है जहां श्रद्धा है। जो मुझसे कहे, हे मां, मैं अब अकेला हूं, तू साथ चल, मैं उस व्यक्ति की आत्मा में उतर जाती हूं। यही कारण है कि भक्त चाहे किसी भी वर्ग, जाति या पंथ का हो, जब वह मां को मन से पुकारता है, तब उसका जीवन दिशा पा जाता है। आज भी लाखों लोग जीवन के संकट में तारा तारिणी का स्मरण करते हैं, और मां उन्हें सिर्फ चमत्कार नहीं, भीतर की शक्ति देती है। एकांत में रोते हुए भक्तों के आंसू उनकी सवारी बन जाते हैं,
और माँ उनके मन के अंधेरे को धीरे धीरे मिटाकर जीवन को ज्योति से भर देती है। यही कारण है कि ओडिशा में कहा जाता है, तारा तारिणी केवल देवी नहीं, आत्मा की दिशा है। जो उनके रास्ते चले, वही सच्चा जीवन जिए।